नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम जो एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं BNN की, भृगुनंदी नाड़ी की, और बहुत इजी वे से मेरे को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें हमें सबसे पहले एक, मैंने जैसे आपको डिस्कस किया था कि काल पुरुष की कुंडली, वो सबको मालूम है, सबको पता है कि काल पुरुष की कुंडली क्या होती है। मगर फिर भी थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन इसलिए इसलिए करूँगा कि जो काल पुरुष की कुंडली होती है वो एक बेसिक तत्व की नॉलेज बताती है, बेसिक तत्व की नॉलेज, और उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। चाहे कुंडली का लगन आपका सिंह लगन 5 नंबर से स्टार्ट होता है, या कन्या लगन 6 नंबर से स्टार्ट होता है, या मकर लगन 10 नंबर से स्टार्ट होता है। कहेंगे जी शनि आपका 10 नंबर है तो लगन में शनि है, शनि की वो पूरा है, मगर नहीं। काल पुरुष की कुंडली 1 नंबर से स्टार्ट होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। BNN में बस ये कुंडली चलती है, कोई राशि की कुंडली नहीं चलती। आपके प्लेनेट जहां पर भी बैठेंगे BNN में, उनको राशियों से कोई मतलब नहीं, उनकी यही राशियां हैं। 1 नंबर जो है वो किसका घर होता है? मंगल का घर होता है, पहला घर मार्स। दूसरा जो घर है वो शुक्र का घर होता है, वीनस। तीसरा मरकरी। चौथा मून। इनमें मतलब ये एनर्जीज हैं, चंद्रमा की एनर्जी, चौथे घर की एनर्जी इसमें यहां आएगी। चौथा घर, आपको घर पे आराम आता है ना, घर पे जाके चैन से सोते हो ना, माँ की गोदी में सोते हो ना, तो यही चौथा घर आराम का घर है, हाउस, आपका घर। ठीक है, तो ये एनर्जीज वहां पर हैं, ये रहेंगी परमानेंट। पांचवा सन, राजा। छठा मरकुरी। सातवां शुक्र। आठवां मंगल। नौवां गुरु। 10वां शनि। 11वां भी शनि का। 12वां गुरु का। जब ये संसार बना तो ब्रह्मांड में जब इन सब की रचना हुई तो उन्होंने सब ग्रहों को 2-2 हाउस दिए। मंगल को 2 हाउस मिले, पहला घर और 8वां घर। शुक्र को 2 हाउस मिले, दूसरा घर और 7वां घर। बुध को 2 हाउस मिले, तीसरा घर और छठा घर। शनि को 2 हाउस मिले, 10वां घर, 11वां घर। गुरु को 2 हाउस मिले, 9वां घर, 12वां घर। मतलब सबको 2-2 हाउस मिले, मगर जो माँ बाप थे ना, सूर्य और चंद्रमा, उन्होंने कहा यार हमें एक ही घर मिल जाए, हमारे बच्चों को सब दे दो, 2-2 घर दे दो। तो ये इस तरीके से कुंडली की रचना हुई। अब यहां से हम एक बार एक शॉर्ट फॉर्म, आपको बहुत इजी से समझ में आ जाएगा, मैं आपको बड़ा इजी वे से सुनाता हूं। 5वां घर सूर्य का है, ये 5 नंबर सन। मान लो आपने एक वो पुराने उसमें देखा होगा, कभी महाभारत सीरियल या अपना रामायण में सीरियल्स में देखा होगा कि एक राज दरबार है। राज दरबार में सबसे ऊपर साइड पे कौन बैठा? बिल्कुल पीछे, वहां राजा बैठा है। तो इस तरीके से हम सोच लेते हैं आपको समझाने के लिए भी, ये सूर्य राजा बैठा है और राजा के साथ उनकी वाइफ मून, चंद्रमा। जस्ट सूर्य और चंद्रमा, सूर्य यहां बैठा है और चंद्रमा यहां बैठा है। फिर क्या होता है, आपने आगे भी देखा होगा, तो
सूर्य के आगे उनका राजकुमार, तो यहां पर इधर आ गया मरकुरी, 6 नंबर में मरकुरी, और माता के भी इधर उसका बेटा राजकुमार मरकुरी। ठीक है, अब क्या होता है जी, राजकुमार बैठा होता है तो फिर आगे उनकी क्या होती है, बहुरानियां भी होती हैं, उनकी बेटियां भी होती हैं, तो वो कौन है, शुक्र। तो उसके आगे आ गया वीनस, इधर भी वीनस, राजकुमारियां आ गई। ठीक है, फिर उसके आगे कौन होता है, उसके आगे होता है सेनापति, क्योंकि उस सेनापति जो गेट पे भी बैठता है, उनकी सेना गेट पे भी बैठती है और राजा के साथ भी होती है। ठीक है, तो वहां पर मंत्री भी होते हैं, सेनाएं भी होती है, तो वहां पर कौन आएगा, मंगल, मार्स, और इधर मार्स। उसके बाद कौन बैठा होता है, राजगुरु बैठे होते हैं, राजगुरु भी बैठे होते हैं, तो यहां पर आ गया गुरु। अब उसके बाद क्या होता है, कौन होता है, आगे कौन बैठा होता है, उनके नौकर, उनके कर्मचारी, शनि। होगी कुंडली पूरी। मतलब यहां से मैंने आपको ऐसे समझा दिया, आपको हाउसेस भी समझ में आ गए, किसका हाउस किसका है। ये है काल पुरुष, इसमें ये एनर्जीज सब चलेंगी, इसके अंदर यही एनर्जीज चलेंगी। तो हमने आज अब देख लिया काल पुरुष की कुंडली का। तो अभी इसी तरीके से हम ये क्यों तत्व ज्ञान की क्यों है, ये इसमें तत्व का क्या रीजन रहता है इसमें। जैसे यहां ये पहला घर मैंने जैसे आपको बताया मंगल का, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। अब हम इसको तत्व की तरह से कैसे लेंगे, 1, 5, 9 ये फायर तत्व है। पहला घर, पांचवा घर और 9वां घर ये फायर एलिमेंट है, फायर। इसका मालिक कौन है, मार्स, फायर होती है। इसका मालिक क्या कौन है, सन, सन में क्या फायर होता है, सन में एनर्जी है। 9 जुपिटर, जीवकार का, उसमें भी पूरी एनर्जी है, फायर। ये फायर एलिमेंट है और इसकी डायरेक्शन होती है ईस्ट डायरेक्शन। ये भी ईस्ट डायरेक्शन, ये भी ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन, मंगल फर्स्ट हाउस का मालिक है, मंगल, मंगल की एनर्जी होगी, सन की एनर्जी होगी, ये भी ईस्ट डायरेक्शन है। 5 नंबर, 9 नंबर ईस्ट डायरेक्शन, गुरु। अब उसके बाद सेकंड हाउस जो आएगा वो आएगा अर्थ एलिमेंट, 2, 6, 10। दूसरा घर, छठा घर और 10वां घर, ये एक तरीके से ट्राइन बनते हैं। ये ट्राइन बन गया, ये ट्राइन बन गया। अब इससे आगे क्या ट्राइन बनेगा, तीसरा, 7वां और 11वां, 3rd, 11 और 7, ये ट्राइन बना। और उसके बाद बनेगा 4th, 8th और 12, चौथा घर, 12वां घर और 8वां घर, ये ट्राइन बनेगा। मतलब 4 ट्राइन बनेगा। ये फायर है, ये अर्थ, अर्थ एलिमेंट। तीसरा, 7वां और 11वां एयर एलिमेंट। 4, 8, 12 वाटर एलिमेंट। डायरेक्शन भी बता देता हूं, जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट 5 डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन है और मार्स की एनर्जी है इसमें। 5 में सन की एनर्जी है
और ईस्ट डायरेक्शन है। 9 में जुपिटर और ईस्ट डायरेक्शन है, ये फायर एलिमेंट है। अब वैसे ही 2, 6 और 10 ये अर्थ एलिमेंट है, ये भी अर्थ एलिमेंट है, ये भी अर्थ एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट, इसकी डायरेक्शन होगी साउथ डायरेक्शन, क्योंकि जब सूर्य निकलता है ना तो ऐसे मूव करता है कुंडली में। वो ईस्ट से निकला, साउथ में जाएगा, फिर उसके बाद वेस्ट में जाएगा, फिर नॉर्थ में, ऐसे घूमता है सूर्य। तो ये डायरेक्शन होगी साउथ, ये तीनों डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन है। उसके बाद 3, 7 और 11 ये एयर एलिमेंट है, एयर, एयर। और जैसे ये वीनस, मैंने जैसे बताया था काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग, मरकरी और सैटर्न। अब इसमें 3 नंबर मरकरी, वीनस एंड सैटर्न। तो ये जो मरकरी, वीनस, सैटर्न जो बन रहा है ये एयर एलिमेंट हो गए, और इसकी डायरेक्शन होगी वेस्ट डायरेक्शन। उसके बाद जो चौथा ट्राइन बन रहा था 4, 8, 12, चौथा ट्राइन बन रहा था 4, 8, 12। तो ये हमने क्या बताया था, वाटर एलिमेंट, वाटर, वाटर एलिमेंट, और इसकी डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ। तो आपने ये सब समझ लिया। और इसमें ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मून को, 4th हाउस, ये मार्स को, और ये जुपिटर को। डायरेक्शन जो होगी वो नॉर्थ होगी। जब एक इंसान पैदा हुआ, जब इस सृष्टि की रचना हुई, इंसान को सबसे पहले नीड किस चीज की थी, उसको नीड थी फायर की। तो वो फायर, उसको नीड थी फायर की, तो उसको फायर चाहिए थी। फिर उसको अर्थ की, जलाएगा कहां पर, जमीन तो चाहिए ना, तो उसको अर्थ की जरूरत पड़ी। फिर उसको हवा की भी जरूरत पड़ी कि वो जलती रहे, वो फायर जो है वो जलती रहे, उसके लिए एयर चाहिए थी। फिर उसको नीड पड़ी पानी की। जैसे आप एक फॉर एग्जाम्पल सोच लो कि जब आप भागते हो तो आप एनर्जी यूज कर रहे हो, फायर हो रहा है आपके अंदर, तो भाग के कहीं रुकते हो, तो रुकने के लिए क्या बेस चाहिए ना, बेस, खड़ा हो जाते हो, पहले तो जाके रुकते हो, फिर सांस लेते हो। एकदम तो पानी नहीं पीते, कहते यार 2 मिनट, अब पानी ले गए, 2 मिनट रहा, अभी सांस तो लेने दे, मतलब एयर। फिर वो पानी पीते हो क्योंकि थक गए हो। तो इसी तरीके से ये इन सब चीज़ों की जरूरत होती है कि इंसान के अंदर ये एलिमेंट्स की जरूरत होती है। अभी हमने इसको ये मैच किया इन सब के साथ। कुंडली का ये बेसिक स्ट्रक्चर है विद एलिमेंट्स। आगे आप धीरे धीरे आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी कि वो प्लेनेट, मान लो कोई भी प्लेनेट किसी भी हाउस में बैठे तो उसके अंदर कौन सा एलिमेंट की एनर्जी है, वो आगे हम आपको सारा कुछ A to Z समझाएंगे।